मेरे देश के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे देश के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज बहुत ही दुख के साथ आप लोगों के सामने आया हूं कि हमारे देश में उस जगह से एक ट्रस्ट के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया जहां आस्था का हिसाब है, जहां पूरी दुनिया की नजरें थीं, खास तौर से अपने देश की निगाह थी। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं उस जन्मभूमि की बात कर रहा हूं जहां जय श्री राम जी का जन्मभूमि मानी जाती है, श्री राम जी की जन्मभूमि मानी जाती है, जिसका नाम अयोध्या है। वहां पर इस सरकार में जो हमारी अयोध्या मंदिर में चंदा इकट्ठा हुआ था, वहां पर इस सरकार के लोगों ने सरकार की मिली जुली भगत से उस चंदे में घोटाला कर दिया। अब ये बताइए, जहां पूरा देश, जो खास तौर से मैं जो जय श्री राम जी से लगाव रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ताकि मैं भी मानता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी पवित्र जगह से चंदे में घोटाला कर दिया, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि ये भाजपा सरकार आपको कहीं का छोड़ रही। मैं उन अंधभक्तों से फिर कहूंगा कि आप लोग जो ये नारा लगाते हो कि जो जय श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए, बल्कि आप जो ये नारा लगा रहे हो कि जो जय श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे इनकी क्या हिम्मत है जो जय श्री राम को लाएंगे? जय श्री राम इनको लाए हैं या ये श्री जय श्री राम को लाएंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसकी आड़ में ही जय श्री राम के मकसद को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, बल्कि मकसद को बदनाम किया जा रहा है। मैं भाजपा वाले जय श्री राम की बात नहीं कर रहा, जो भाजपा वालों ने जय श्री राम की आड़ में, राम राज्य घोषित की आड़ में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। मैं देश के बुजुर्गों, नौजवानों से यह आग्रह करना चाहता हूं और जगाना चाहता हूं कि इन्होंने, भाजपा सरकार ने तो राम राज्य घोषित लागू करने के, राम राज्य लागू करने के लिए इन्होंने आप लोगों से जो वोट मांगा और अपनी सरकार बनाई, अब इनसे मांगे और इनसे हिसाब किताब मांगे कि आपने राम राज्य घोषित क्यों नहीं करा। दोस्तों, भाजपा अगर हकीकत में जय श्री राम जी को मानती तो अयोध्या के अंदर घोटाला नहीं होता और ईमानदारी से काम करती। और जब इन्होंने कह दिया कि जय श्री राम आ गए, और जो अंधभक्त कहते हैं कि जो जय श्री राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, जब जय श्री राम जी अवतार हो गए
तो आपने अपनी सरकार उनकी शरण में क्यों नहीं रखी? अब जनता जाग चुकी है। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि अपनी आंखें खोलिए, और मैं नेति पार्टी युवा इकाई के कार्यकर्ता बहुत जल्दी जनता के बीच में न्याय मांगेंगे, और ये मकसद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल से भाजपा सरकार बनाई हुई है। केंद्र में भाजपा सरकार है, कई राज्यों में इनकी सरकार है। मैं और राज्यों की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। इन्होंने राम राज्य घोषित नहीं करा अब तक, तो क्यों नहीं करा? अब मैं पैगंबर रज़ा ज़ैदी, नेति पार्टी का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त जनपदों में राम राज्य घोषित के लिए मैं सड़क पर उतरूंगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग राम राज्य घोषित करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, और जहां पर हम जाएं आप तन मन धन से हमारा सहयोग, हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों, अगर राम राज्य घोषित हो गया, जो राम जी का मकसद है, हकीकत में जो राम जी ने का मकसद है, कभी राम जी ने किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया, किसी की जात को नुकसान नहीं पहुंचाया, जहां कहीं परेशानी हुई उस समस्या का हल कराया। तो हम उस जय श्री राम की बात करेंगे जो उनका मकसद है कि भेदभाव ना हो, भाईचारा के साथ रहे। दोस्तों, इस भाजपा सरकार ने भेदभाव का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांटने काम किया, भाई भाई में बांटने काम कर रही है। तो आपको जागना होगा। दोस्तों, इस बात पर तानाशाही भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपने देखा कि इसमें न समाजवादी उखाड़ सकती है, न बसपा उखाड़ सकती है। आपने बसपा शासन भी देखा, सपा शासन भी देखा, मगर इस भाजपा तानाशाही भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे नेति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी, जो जज रह चुके हैं, और हमारे सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा जी ने अन्य दलों से बात कर 2 मई 2026 प्रेस क्लब लखनऊ में राष्ट्रीय विकल मोर्चा का गठन कर दिया। अगर आपको हकीकत में राम राज्य घोषित करना है, इन तानाशाहियों को भगाना है, और आप सोचें कि पेपर लीक भी न हो, हमारे नौजवान रोजगार पाएं, तो मैं आपसे खास तौर से अपील करूंगा कि आप राष्ट्रीय विकल मोर्चा का साथ दें, और जहां 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय विकल मोर्चा का प्रत्याशी हो, तो आप एकजुट होकर आप उनका साथ दें, और 2027 में आने वाले समय में आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाइए। हम आपको स्वच्छ ईमानदार सरकार देंगे, और बहुत ही जल्दी। मैं एक मुसलमान हूं, मगर मुझको एक दिल से तकलीफ हुई कि ऐसे पवित्र जगह से जब इन्होंने चंदा में घोटाला कर दिया,
तो ये देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं इसलिए आज मेरा दिल उभरा, मैं आप लोगों के बीच में आया। इन लोगों की बस की नहीं है। मैं सारे भाइयों नौजवान साथियों से, हर जात के नौजवान बुजुर्गों से मैं अपील करूंगा कि राम राज्य घोषित करने के लिए आप नैतिक पार्टी युवा इकाई का साथ दें, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का साथ दें। नैतिक पार्टी युवा इकाई के कार्यकर्ता हर जनपद में कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, राम राज्य घोषित करने की मांग करेंगे। धन्यवाद।